हेलो फ्रेंड्स, मेरे से आप बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने जो अभी तक पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा, उससे पहले संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो दो प्रकार में से जो है एक प्रकार को तो पढ़ लिया, दूसरे प्रकार में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे प्रकार में हमने पढ़ा था, एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं एक बार दोबारा से। वियोजन अभिक्रिया जो हमने पढ़ा था इसमें क्या देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया था, ठीक है। लेकिन इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ी थी। इसकी आवश्यकता पड़ी थी, उष्मा ऊर्जा देना पड़ा था। इसी तरह हम अगर बात करें FeSO4 को, इसमें हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का उष्मा देना पड़ा था और ये टूट गया था। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट गया था। इसी तरह हम जितने भी अभिक्रियाएं यहाँ पे पढ़े हैं ना, यहाँ पे जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़े हैं, PbNO3 का होल लेड नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में टूट गया था। ये सारे अभिक्रियाएं जो वियोजन में अभी तक मैंने पढ़ा, इन सारे अभिक्रियाओं में क्या करना पड़ा था? ये सारे अभिक्रियाओं में उष्मा देना पड़ा था। तो वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ दो तरह नहीं, मतलब 3 तरह के वियोजन आप पढ़ेंगे। उष्मीय वियोजन पढ़ेंगे, विद्युत वियोजन पढ़ेंगे और प्रकाश वियोजन पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 वियोजन पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर जो वियोजन का हमने पढ़ा था ना, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था ना, उसमें हमने उष्मीय वियोजन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रकाश वियोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जल का विद्युत वियोजन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जल का विद्युत वियोजन, जल का विद्युत अपघटन पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर आपने अभी तक बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पिछले क्लास को समझा है, ठीक है। अगर समझा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर कोई तरह का प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उस चीज को अच्छे से समझाने का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो, ठीक है। देखिए, जल का विद्युत अपघटन की अगर बात करें तो जल का विद्युत अपघटन क्यों करेंगे? तो हमें जितने भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं हम सभी, उसकी कुछ न कुछ हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं, जल की अगर बात करें तो जल जो है ना, इसका निर्माण कैसे होता है? तो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, लिक्विड, ठीक है। और देखो, यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां आपको मैं बताने वाला हूं। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। तो चलिए लिखना आरंभ कीजिए मेरे साथ, ठीक है। देखिए, यहाँ पहले समझिए फिर लिखिएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारियां दे रहे हैं। हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें, हाइड्रोजन जो होता है ना, ये तत्व है, इसके पास क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अगर हाइड्रोजन की आवेश निकालें, अगर हाइड्रोजन की आवेश निकालें, हाइड्रोजन पे आवेश कितना होता है अगर इसकी बात करें तो हाइड्रोजन पे जो आवेश होता है ना, तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या होता है? प्लस प्रोटॉन होता है। तो इस पे आवेश कितना होगा? प्लस माइनस जीरो होता है, ये दोनों कट जाएगा, जीरो होगा। तो इस पे आवेश कितना होता है? आवेश जो होता है इस पे ध्यान रखना, जीरो होता है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ऑक्सीजन का इसका होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस पे प्रोटॉन कितने होते हैं? तो इसमें प्रोटॉन भी 8 होते हैं। प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। आपको ध्यान रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन किसमें होते हैं? तो हम सभी जानते हैं, मतलब मान के चलो, जो है ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 प्रोटॉन होता है। ये सारी बातें आप जान चुके हैं, ठीक है। अगर आप जान चुके हैं, अगर नहीं जाने तो भी लिखना, हम एक बार इसके लिए डिटेल से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, बस ये ध्यान दो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 प्रोटॉन होता है। अगर ऑक्सीजन की आवेश की बात करें, इसका आवेश अगर हम देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आवेश कितना होता है। इस पे आवेश जो होता है ना, तो हम सभी जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 क्या है? प्रोटॉन है। दोनों कटेगा, जीरो होगा, यानी आवेश कितना है? जीरो। आवेश कितना है? जीरो। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, मैं ये क्यों बता रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। इसकी आवश्यकता है। इस दोनों पे आवेश कितना है? जीरो है, ठीक है।
हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। प्रोटॉन कितना है? एक। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितना है? 8। इसलिए आवेश 0 है। अगर हम यहाँ पर आज के जो हमारा जो विषय है उस विषय पर चर्चा करें तो विषय है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन हम करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, इस बातों को हम यहाँ पे इसको हम क्या कर दे रहे हैं, साइड थोड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, इस बातें की जानकारी अभी हमें बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सीखा है ना, इस जानकारी को जो हमने अभी सीखा है सारी जानकारी भी काम होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना जितनी बातें अभी बताया है। अब देखिए, जल का विद्युत अपघटन की अगर बात करें तो जल का विद्युत अपघटन हम अगर करवाते हैं तो क्या होता है देखना। H2O है ना, इस H2O को अगर आप तोड़ते हो तो टूटेगा कैसे भैया? तो विद्युत अपघटन करते हो, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। ये लाइन थोड़ा हमें छोटा दिख रहा है, रुक जाओ इसको अच्छे से लिखे। ठीक है, और अच्छे से लिखता हूं, लिखना है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लाइन बनाओ, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन करवाते। क्या होता है ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये दोनों बातें होती है कि नहीं होती है? जल किससे बना था? जल के एक अणु में, जल का एक अणु की अगर बात करें, जल के H2O की एक अणु की बात करें, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का कितना अनुपात होता है? हाइड्रोजन का 2 होता है और 2:1। हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है, ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है। यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ के जल का एक अणु बनता है। तो यहाँ पे टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस तो बनेगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर ही जल बना था। अब इस दोनों को तोड़ देंगे, है ना, दोनों को तोड़ के अलग कर देंगे। इसको अलग कैसे करेंगे? तो विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन होता कैसे है? तो देखिए, विद्युत अपघटन होता कैसे है इसको हम समझाते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करना होगा। तो प्रयोग क्या है देखिए यहाँ पे, इसके लिए हमें एक प्लास्टिक का मग लेना होगा, मतलब कुचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुचालक, कुचालक होना चाहिए। प्लास्टिक का मग हमने लिया, इस मग के बेस में क्या किया, रबर या किसी कॉर्क का एक बेसमेंट बना लिया यहां पर। इसमें क्या किया ध्यान देना, यहां पर 2 कील या कांटी यहां क्या किया, व्यवस्थित कर दिया, लगा दिया कील या कांटी को। ठीक है, लोहे की हो सकती है, ग्रेफाइट की हो सकती है। ग्रेफाइट का देखियो ना, ये 2 जो मैं कील ले रहा हूं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड आप सभी देखी होगी, बैटरी देखे होगे, बैटरी के जो आप तोड़े होगे ना बचपन में, उसमें देखे होगे काला काला छड़ होता है, वो इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। अब देखो यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे 2 लोहे की कील है ना, 2 लोहे की कील को यहां लगा, 2 लोहे की कील यहां व्यवस्थित कर देते हैं। 2 लोहे की कील को यहां पे लगा दिया जाता है। समझे क्या? 2 लोहे की कील को यहाँ पे लगा देते हैं। इस 2 लोहे की कील को लगाने के बाद एक परिपथ का निर्माण करते हैं। क्यों कर रहे हैं सारा बात बताऊंगा, आप सिर्फ देखते चलो और साथ में ड्राइंग करते चलो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पढ़ना है मन लगा के, 100 में 100 लाना है। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट्स में लिखोगे, फिर मैं हूं ना, है ना, मैं कब काम आऊंगा। मैं आप लोग के लिए 24x7 बोला मैं उपलब्ध हूँ, और आपको 100 में 100 लाना है ना। आपने मुझे प्रॉमिस किया था। और अगर आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़े हो तब भी कोई आपको इसमें प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, आप जरूर कमेंट्स में लिखना, मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छे से समझाने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक परिपथ का निर्माण करते हैं। यहां से एक धारावाही चालक तार लेते हैं और यहां पर, ठीक है ना, क्या होता है, यहां से इसको निकाल के एक चाबी से जोड़ते हैं, कुंजी। आगे फिजिक्स में आपको बताएंगे। ठीक है, ये बल्ब लगा दिया हम, फिर यहां से इसको फिर यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, जोड़ दिया।
अच्छे से इसको जोड़ दिया, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये जो अभी देख रहे हो ना परिपथ, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट का तार मैंने लगाया है, इस परिपथ में अभी ये स्विच है, ये बल्ब है, ठीक है। थोड़ा बल्ब अच्छे से बना देते हैं, बल्ब देखने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है। अब ये जो परिपथ आप देख रहे हो ना, स्विच है, कुंजी है, चाबी है, ये भी बंद है। अगर यहाँ पे बीच में मैं दे देता हूँ, चलो दे दिया मैंने, तो अभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए क्या चाहिए? परिपथ चाहिए। अभी परिपथ टूटा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ तो करंट आएगी, नीचे में क्या है, रबर का डॉट है, यहाँ से करंट इधर जाएगी, ठीक है। तो तार बीच में टूटा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जल का विद्युत अपघटन करते हैं, तो जल को इसके अंदर भर देते हैं। जल को क्या करते हैं? इसके अंदर भर देते हैं। ये देखो, ये लो, ये ले, ठीक है। जल को यहाँ पे भर दिया, जल को भर दिया, क्या किया? जल को इसके अंदर पूरा भर दिया, अच्छे से भर दिया, टेंशन मत लो, समझते चलो। और बिहारी जम्पोर्टल चैनल को शेयर करते चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे जल को इस अच्छे से भर दिया। अब जल को भरने के बाद एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब समझते हो, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में भी पानी भरा। अब पानी भर के सीधे इस कील के ऊपर उल्टा करके रखा, ठीक है। उल्टा करके रखा, जब उल्टा करोगे थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा जगह खाली बचेगा, ये थोड़ा सा जगह में गैस बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके लगा देंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने एक टेस्ट ट्यूब यहां पर लगाया, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब अरे भैया भैया भैया, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, सब गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, ये जो तार है ना हम लोग का, ये गड़बड़ा दियो, इसको थोड़ा हटाओ। चलो भैया, अच्छे से एक बार पहले करंट का तार को सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए। भैया जी आप आइए, तो साइड से ले जाया जाए, फिर यहाँ जोड़ा जाए, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब अच्छे से लग सकता है। इस टेस्ट ट्यूब को यहां हम लोगों ने अच्छे से लगा दिया, ठीक है, पैक कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, थोड़ा नहीं भरा हुआ है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या है? पानी है। ऊपर थोड़ा सा खाली है, क्यों खाली है अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारी बातें आपने देखा, सारी बातें आपने देखा। ये पानी है, पानी को विद्युत अपघटन करना है, पानी को तोड़ना है, वियोजन करवाना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब हम विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, हम सभी जानते हैं विद्युत धारा में दो ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस, है ना। प्लस होता है, एक माइनस होता है। अब देखो यहाँ पे, ये जो बैटरी को हमने यहाँ पे जोड़ा, जोड़ने के बाद कुंजी को दिया, चाबी, स्विच ऑन किया, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। क्या करंट का फ्लो होगा? जल्दी से बताओ, हाँ या नहीं। यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े शुद्ध जल जो होता है विद्युत धारा का चालन नहीं करते, क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए मुक्त आवेश की आवश्यकता होती है, मुक्त आयन की आवश्यकता होती है। इस जल में तो है ही नहीं, करंट का फ्लो कैसे होगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदों को इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल जो होता है जल में घोल करके प्लस तुरंत जो है ना, तो H प्लस आयन दे देता है। जल में अम्ल जो होता है ना, जो सांद्र अम्ल होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट अम्ल होते हैं ना, उसको जब भी तुम पानी के अंदर डालोगे तो आसानी से H प्लस आयन दे देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल के अंदर क्या होता है? H प्लस आयन। ये आयन क्या करता है? करंट को प्रवाह करवाने में सहायता करता है। बिना आयन का, मुक्त आयन का क्या होगा? करंट का फ्लो नहीं होगा। ये H प्लस आयन जो है इस जल के अंदर होना चाहिए, मतलब ये जो H प्लस आयन हुआ, मतलब आयन होना चाहिए। तो ये आयन मुक्त करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रायः तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंद को इसके अंदर डाल देते हैं। H2SO4 के कुछ बूंद को इसके अंदर देखो डाल दिया, 2 3 4 5 बूंद डाल दिया। और जब भी डाल दिया अब करंट का फ्लो होगा, और जब करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा पता है? यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल है, जिनके परमाणु हैं, टूटेंगे, ठीक है।
टूटेंगे तो टूट तो जाएंगे, लेकिन भैया जाएंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन जाएंगे, कौन से टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन जाएंगे, ये कैसे हमें पता चलेगा? इसके लिए दो बातें और ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, जल्दी से आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। ठीक है, लाइक करो, कॉपी में लिखते चलो। और देखो यहाँ पे क्या होता है, दो बातें, कि यहाँ पे हम सभी ने देखा दो ध्रुव है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो बातें क्या रखना है ध्यान, यहाँ पे जहां पे जो ये बैटरी का प्लस वाला सिरा जुड़ा है ना, वो प्राय होता है एनोड, और जो माइनस वाला सिरा जिससे जुड़ा हुआ है ना, जिस कील से माइनस वाला जुड़ा है, जिस इलेक्ट्रोड से माइनस जुड़ा है, वो है कैथोड, और जिससे प्लस जुड़ा है वो है एनोड। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। यानी प्लस वाला सिरा जिससे जुड़ा है वो क्या होता है, एनोड होता है, एनोड होता है। अब माइनस वाला जो जुड़ा है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। एनोड और कैथोड, यानी पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव क्या होता है, एनोड, है ना, और निगेटिव क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगा तो एक बातें और बता देते हैं, एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, आता ही है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे समझना है। मोस्ट वीबीआई है एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, इसलिए इसको हल्के में ही लेना है, हर एक बातें को समझना है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है कमेंट्स में लिखना, ठीक है, मैं हूं, समझाएंगे तुम। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो प्लस है माइनस है, यहाँ पे दो बातें तुमने देखा, पॉजिटिव जो है एनोड है, निगेटिव कैथोड है, ये बातें एग्जाम में आप भूल जाते हो। मान लो भूल गए, नहीं भूलोगे, उम्मीद है, क्योंकि बहुत तेज हो, आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, भूलो कैसे, रिवीजन करते रहोगे तो नहीं भूलोगे। अब गलती से अगर भूल गए ना, तो आपका क्या होगा, जब भी भूलोगे तो आप पैनिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आपका दिमाग पैनिक हो जाएगा, और दिमाग पैनिक हो जाएगा, दिमाग क्या हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा। अच्छा, जब पैनिक हो जाएगा तो याद रखना, पैनिक होने के बाद पैनिक पे ध्यान देना, तो Pa से हो जाता है पॉजिटिव एनोड हो जाता है, NiC का मतलब होता है निगेटिव इज कैथोड हो जाता है। Pa से पॉजिटिव इज एनोड, NiC मतलब निगेटिव इज कैथोड। याद रखना, पॉजिटिव जो होता है एनोड होता है, और निगेटिव जो होता है कैथोड होता है। इससे आपको इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोड को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, कौन कैथोड है कौन एनोड है। ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे अब सोचने वाली बात है कि भैया जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, तो हो रहा है तो क्या होगा, एनोड पे कौन सी गैसें जाके जमा होगी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दो गैसें निकलेगा, तो हम सभी जानते हैं। तो एनोड पे कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो एनोड जो है ना, यहाँ पे देखो एनोड जो बातें कर रहे हैं हम लोग एनोड की, ये जो एनोड है, ये एनोड किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ पे आपको हम दिखा दें, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इस साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जुड़ा होता है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन है ये दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, दो हाइड्रोजन के साथ इन दोनों का संबंध होता है। जब इसको तोड़ा जाता है, इन दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन भैया चल देते हैं, और जब ये चल देते हैं तो आप समझना, यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने बताया था, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, जब भी एक्स्ट्रा हो गए तो इनके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, किसके पास, तो ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके भागे, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के भागे, इनके पास क्या ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो भैया ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनको क्या होना है, स्टेबल होना है, अस्थिर होना है, ये अस्थिर हो जाता है। ठीक है, तो अस्थिर हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अब ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, ये इसको चाहिए प्लस, क्या चाहिए, प्लस, इसके पास क्या है ज्यादा, माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आप एनोड देख रहे हो ना, इसके पास प्लस ज्यादा है, प्लस पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एनोड के पास है, प्लस एनोड के पास है, तो ये क्या करता है, कौन, ऑक्सीजन क्या करता है, दो अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास पॉजिटिव ज्यादा है, प्लस वाला चिन्ह ज्यादा है, इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, ये क्या करता है, ये प्लस जो है ना, अपना जो प्लस है मतलब माइनस जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है इसके पास, ये यहाँ पे आके दे देता है, और प्राय एनोड पे ऑक्सीजन जाकर के जमा होने लगते हैं, ऑक्सीजन जमा होने लगते हैं। ठीक है, अब कैसे जमा होते हैं यहाँ पे आप देखिए,
ये जो भैया ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो, गौर से देखो, गौर से, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन भैया है, यानी आप समझ लो कि यहाँ पे क्या हुआ, O2H2, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, इस पे क्या है, -2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, -2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। ये क्या करता है, फटाक से एनोड के ऊपर, है ना, एनोड के ऊपर क्या करता है, अपना, ठीक है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन जाके निकालता है ना भैया, 2 इलेक्ट्रॉन जाके निकलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो, H2O2 को मैंने क्या किया, H2O को मैंने क्या किया, विद्युत अपघटन किया तो H2O2 में टूटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेके निकला ना, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेके निकला। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड को दे देता है, और ये खुद क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, खुद क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालते हो, ये सारे डॉट्स जैसे हम आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लियर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ पे आके जमा हो रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ पे आके जमा हो रहे हैं। 2 ऑक्सीजन आपस में सह साझेदारी बना करके क्या करता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर लेता है, O2 का निर्माण कर लेता है। ये सारे O2 कहाँ जमा होते हैं, ये सारे O2 एनोड पे जमा होते हैं। सारे O2 कहाँ जमा होते हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो है ना, ये एनोड पे जमा होता है। ऑक्सीजन गैस कहाँ जमा होता है, एनोड पे जमा होता है, ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम क्या ध्यान देना, अब बचा कैथोड पे। अब क्या बचा, कैथोड पे। तो कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड की बात करें, कैथोड पे कौन जाएगा भैया, तो अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेके भागा ऑक्सीजन। जब भाग गया तो इसके पास क्या ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो एक बात समझना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो क्या बचा, एक प्रोटॉन। तो जब भी एक, तो प्रोटॉन का प्लस, मतलब चिन्ह क्या होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का चिन्ह होता है प्लस, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यानी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, 2H प्लस है, ठीक है, 2H प्लस है। ये भागते भागते भटकते भटकते पहुंच जाता है, कहाँ पहुंचता है जल्दी बताओ। तो इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन के पास, मान के चलो हाइड्रोजन के पास क्या ज्यादा है, प्लस ज्यादा है, ठीक है। इसका 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके भागा ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है, इनके पास क्या दिक्कत है, तो भैया इनके पास प्लस ज्यादा है। इनको चाहिए क्या, तो इनको चाहिए माइनस चाहिए, क्योंकि इनको स्टेबल होना है। ये क्या करते हैं, अब माइनस किसके पास है, कैथोड के पास है, वो प्लस किसके पास था, एनोड के पास था, तो ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन के पास माइनस ज्यादा था, तो यहाँ अपना जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब बदले में अपना जो है इसका 2 पॉजिटिव ले लिया, प्लस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास क्या ज्यादा है, इसके पास प्लस ज्यादा है, तो इसको चाहिए क्या, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको चाहिए क्या, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करता है, अपना जो है प्लस जाकर के कैथोड को दे देता है। हाइड्रोजन सारे गैस जो हैं, हाइड्रोजन जाके जमा होते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन सारे जमा होते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन जब भी यहाँ पे जमा होते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन जब भी यहाँ पे जमा होते हैं तो हाइड्रोजन अपना प्लस दे देते हैं, क्या कर देते हैं, अपना प्लस दे देते हैं, ठीक है। और बदले में क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार क्या बन जाते हैं ये, इसी प्रकार, है ना, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब बन गया 2H, ठीक है। अब आपस में 2 हाइड्रोजन जुड़ करके, आपस में 2 हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना लेता है, H2 गैस बना लेता है, H2 गैस बना लेता है। और 2 ऑक्सीजन जुड़ करके क्या करता है, ऑक्सीजन गैस बना लेता है। तो आप यहाँ पे क्या समझे, हाइड्रोजन जो है कैथोड पे जाके जमा होता है, हाइड्रोजन जो है कहाँ जाके जमा होता है, कैथोड पे, यानी H2 गैस यहाँ आके जमा होता है, H2 गैस यहाँ आके जमा होता है, ऑक्सीजन गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जमा होता है। इस प्रकार से जल का विद्युत अपघटन होता है। और जब विद्युत अपघटन हो जाता है तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्या क्या आएगा, तो याद रखना, यहाँ से पूछेगा, जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो प्रायः गैसें बनते हैं,
वो कौन सी गैसें हैं जो प्रायः जिसकी मतलब यहाँ पर एनोड पर और कैथोड पे जो बनने वाली गैसें हैं उसमें कौन सी गैसें हैं जिनकी मात्राएं मतलब एक के अपेक्षा दूसरा दुगुनी गैस है, ठीक है, एक गैस से दुगुनी है। यहाँ पे ध्यान रखना ऑक्सीजन जो है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जो है दो हाइड्रोजन है, यानी जल जो है H2O, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें ये है कि ऑक्सीजन एक है और दो हाइड्रोजन के साथ सह साझेदारी बंध बनाया है, यानी जब इसको तोड़ेंगे तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु निकलेंगे। तो यहाँ पे स्वाभाविक बात है हाइड्रोजन गैस दुगुनी है, ऑक्सीजन गैस एक है, हाइड्रोजन इसकी दुगुनी है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जो जल का विद्युत अपघटन होगा इसमें प्रायः हाइड्रोजन गैस क्या होगा, दोगुनी होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, दोगुनी होगी। तो कैथोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन, एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। अब प्रायः ऑक्सीजन गैस की तुलना में हाइड्रोजन गैस दुगुनी होती है। तो कौन सी गैस दुगुनी होती है, जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, दुगुनी होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, दुगुनी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़े, आपको हम दिखा रहे हैं, देख रहे हो ये 12 वोल्ट का 5 एम्पियर का बैटरी है, इस तरह से लगाया गया है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है ना, इसमें H2SO4 डाला गया है, H प्लस आयन ये उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो है जल जब अपघटित होता है, जल जब अपघटित होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन जाकर के कैथोड पे जमा होता है, ऑक्सीजन जाकर के एनोड पे जमा होता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या है, माइनस है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या होता है, माइनस ज्यादा होता है तो प्लस वाले के पास चला जाता है, और जिसके पास प्लस होता है माइनस वाले के पास चला जाता है। और प्रायः यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मतलब जो भी स्टूडेंट है ध्यान रखना है कि कौन सी गैस ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन गैस प्रायः ऑक्सीजन गैस की तुलना में मतलब तुलना में दुगुनी होती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की तुलना में दुगुनी होती है। क्यों दुगुनी होती है, तो जल के एक अणु का निर्माण होता है, उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं। इसी तरह से जल का विद्युत अपघटन आपने समझ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो कमेंट्स में जरूर लिखना, समझ गया है तो बोलना हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। आप वीडियो को जरूर लाइक करना, अब फिर मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को शेयर जरूर करना, दबा के शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, नहीं की हो तो गलत काम की हो, ठीक है। ये अच्छी बातें नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे की तरह जो है काम करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ तो बोल नहीं रहा हूँ, शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो जल का विद्युत अपघटन आपने सीख लिया, जल का विद्युत अपघटन आपने सीख लिया, समझ लिया, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वियोजन में जो पहले उष्मीय वियोजन पढ़ा था ना, ये आपने क्या पढ़ा, विद्युत वियोजन पढ़ा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रकाश वियोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश वियोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ देता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या करेंगे हम प्रकाश वियोजन में, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। यहाँ पे देखो अभी जानेंगे AgCl, AgCl, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड को जब हम सभी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड के चूर्ण को हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। जब सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं क्या होता है, आपको पता है, देखिए क्या होता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होते हैं धूसर। कैसा होता है, धूसर रंग, गलती 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 श्वेत रंग होता है। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, श्वेत रंग होता है, श्वेत रंग कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है, श्वेत व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। जब इसे सूर्य के प्रकाश में रख देंगे ना, चाइना डिश में रख करके या टेस्ट ट्यूब में रख करके, ठीक है, जब इसे सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में रखेंगे, कुछ देर के बाद क्या देखने को मिलेगा कि भैया ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, Ag भैया अलग हो जाते हैं, Ag भैया दुनिया छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाता है, इनका गठबंधन टूट जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इनका गठबंधन टूट जाता है, क्लोरीन गैस जो है ये अलग हो जाता है। तो भैया ये जो प्रकाश वियोजन आप देख रहे हो ना, इस सूर्य के प्रकाश के कारण होती है, ठीक है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि AgCl का मतलब प्रकाश वियोजन हो गया, अपघटन हो गया, वियोजन हो गया सिल्वर क्लोराइड का, इसकी पहचान है, इसका रंग होता है श्वेत रंग का, और इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है।
प्राय इसका जो रंग होता है ना, ये जो Ag सिल्वर का जो रंग होता है ना, ये प्राय कैसा हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, धूसर। कैसा रंग हो जाता है, धूसर रंग हो जाता है। रंग देख रहे हो ना, कैसा लिखा मैंने, रंग कैसा हो जाता है, धूसर। अगर ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका रंग बदल जाए, है ना, यानी सिल्वर का रंग बदल जाए, सिल्वर क्लोराइड में रंग परिवर्तन, श्वेत था अब बन गया धूसर, रंग चेंज देखने को मिला, तो समझ जाओगे यहाँ पे प्रकाश वियोजन हो गया। ये तब होगा जब प्रकाश में रखोगे, ये तब होगा जब इसे आप प्रकाश में रखोगे, तो प्रकाश के कारण इसका वियोजन हुआ, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। और क्लोरीन गैस क्या होती है, निकल जाती है। क्लोरीन गैस क्या होती है, निकल जाती है। तो देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो टेस्ट ट्यूब है, इसका कलर कैसा है, इसका कलर है श्वेत। इसका कलर कैसा है, श्वेत रंग का है। कैसा है भैया, श्वेत रंग का है, ठीक है। अब ये जो श्वेत रंग के हैं, श्वेत रंग है इसका, और जभी से लेंस के सहायता से और इसको ताप उष्मा प्रकाश उष्मा दिया जा रहा है, इस श्वेत रंग बदल करके कैसा हो गया, सिल्वर धूसर रंग का हो गया। कैसा हो गया, धूसर रंग का हो गया। AgCl है, प्रकाश देने पे Ag और Cl2 में टूट गया, ठीक है। अब क्लोरीन गैस क्या हो गई, बाहर हो गई। क्लोरीन गैस क्या हो गई, बाहर हो गई, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आया होगा। ये प्राय जो आप देख रहे हो ना, ये प्राय क्या है, प्रकाश वियोजन है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है, श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड का मतलब चूर्ण होता है, वो क्या हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है, प्राय इससे क्लोरीन गैस से निकल जाती है। और जब भी क्लोरीन निकल जाएगी तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, धूसर हो जाएगा। तो याद रखना, ये अभिक्रियाएं जो होती है प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं होती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो आगे देखो, अब आगे एक बातें और समझा देते हैं आपको, यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा, ये जो प्रकाश का दूसरा है ना, ये क्या था, पहला प्रयोग। ये क्या हमने सीखा, ये था पहला। दूसरा इसका उदाहरण आपको दे रहे हैं प्रकाश का ही, ठीक है। देखो यहाँ पर, ये है आपका दूसरा, ठीक है। दूसरा देखो, ये जो इसमें तो था सिल्वर क्लोराइड, एक होता है AgBr। क्या होता है, AgBr, ये भी चूर्ण होता है। सिल्वर ब्रोमाइड इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। इसको जब तुम सूर्य के प्रकाश में रखोगे, सूर्य के प्रकाश, चाइना डिस्क में रख के रख दोगे इसको, फटाक से क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है, गौर से देखो। यहाँ पे क्या होता है, Ag जो है ना, Ag, ठीक है, ये भी अलग हो जाता है और यहाँ से एक गैस निकलती है जिसका नाम है ब्रोमीन गैस, Br2, ठीक है, रिलीज हो जाती है। और देखो यहाँ पे, ये जो कलर होता है इसका कलर कैसा होता है पता है, इसका कलर होता है हल्का पीला कलर होता है। हल्का कैसा कलर होता है, पीला कलर होता है। और इसका कलर कैसा हो जाता है भैया, इसका कलर हो जाता है धूसर। क्या होता है, इसका कलर होता है धूसर रंग हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, धूसर। जब ये हल्का पीला कलर धूसर रंग में बदल जाए, समझ जाना इसमें से ब्रोमीन गैस जो है ना, निकल गया है, रिलीज हो गया है, यानी इसका प्रकाश अपघटन हो गया है। क्या हो गया है, प्रकाश अपघटन हो गया है। प्रकाश अपघटन जब होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जब हम AgBr को रखते हैं तो क्या होता है, Ag प्लस Br2 गैस निकल जाती है। Ag अलग हो जाता है, Br2 अलग हो जाता है। जब ये अलग हो जाता है, इसका रंग बदल जाता है, दूसरा रंग का हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि भैया प्रकाश वियोजन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया का हम कहाँ उपयोग करते हैं, कहाँ पर इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, हमारे जो फोटोग्राफी होती है, एक फोटोग्राफी है जिसका नाम है श्याम श्वेत, श्याम श्वेत, है ना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो होता है ना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो होता है, इसमें प्रायः इसका उपयोग होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। क्या होता है, AgBr को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं और इसका कलर धूसर हो जाता है और ब्रोमीन गैस निकलता है। अब प्रायः इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। याद रखना, कौन से रासायनिक अभिक्रिया का स्वयं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, तो याद रखना AgBr को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन करवाते हैं तो प्रायः Ag और ब्रोमीन गैस निकलती है और इसी अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपने प्रकाश वियोजन के दो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझा, एक ये समझा और एक ये समझा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही देख रहे हो,
ये हल्का पीला है, ये क्या है, हल्का सा पीला, हल्का पीला रंग का होता है। हल्का कैसा रंग का होता है, पीला रंग का होता है। और जब इसे सूरज के प्रकाश में रखा, टेस्ट ट्यूब में रख करके सूरज के प्रकाश को डाला ना इसके ऊपर, इसमें से ब्रोमीन गैस जो है ना ये निकल गई और क्या है, इसका रंग कैसा हो गया, धूसर हो गया। कैसा हो गया, धूसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन सारी बातों को अच्छे से समझा, इन सारी बातें को अच्छे से समझा है, अच्छे से क्या किया है, समझा है। तो हम जो यहाँ पर क्या पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में 800 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको तोड़ा है। इसमें क्या दिया है, उष्मा दिया है। FeSO4 में हल्का सा उष्मा दिया है, लेकिन उष्मा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या किया है, उष्मा दिया है, तभी ये PbO और Na2 और गैस में टूटा है, ऑक्सीजन गैस में टूटा है। इसी तरह यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन करवाया, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आगे जाकर के हमने क्या किया है, प्रकाश वियोजन किया है, तो प्रकाश की सहायता से इसका अपघटन करवाया है, ठीक है। तो प्रायः यहाँ पर हमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा, तो इस वियोजन अभिक्रिया में 3 बातें हमने सीखा। क्या क्या सीखा, तो पहली बातें जो हमने सीखा, ध्यान रखना, पहला वियोजन हमने क्या देखा, तो याद रखना पहला वियोजन था उष्मीय, उष्मीय वियोजन, पहला था उष्मीय वियोजन। दूसरा क्या था, दूसरा था, अरे भैया दूसरा प्रकाश कैसे हो जाएगा, दूसरा था विद्युत वियोजन। तीसरा था प्रकाश वियोजन। तीसरा क्या था, प्रकाश वियोजन था। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रायः 3 तरह के वियोजन अभिक्रियाओं को सीखा है। उष्मीय वियोजन को देखा है जहाँ पे उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता से तोड़ा गया, हमने देखा है, क्या देखा है, विद्युत वियोजन को देखा है, विद्युत धारा प्रवाह करके तोड़ा गया है। एक देखा है प्रकाश की सहायता से हमने इसका अपघटन किया है। तो यहाँ पर आपको इन 3 वियोजन अभिक्रियाएं के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना लिख करके, ठीक है, कि हाँ हमें समझ में आया है कि नहीं आया। अगर कोई दिक्कत है, इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है, ठीक है, कमेंट्स में लिखो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। और आपसे उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और हम लोग का सपना क्या है, बिहार बोर्ड में साइंस में 100 में 100 लाने का, ठीक है। हमारा जो ऑफलाइन क्लास होता है वहाँ SST का भी जो है पढ़ाई होता है, SST चलता है ना, ऑफलाइन में SST भी पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, विपिन सर मैथ पढ़ाते हैं। हम आपको SST साइंस सभी तरह के जो है यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। और आपके तैयारी के लेवल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ठीक है, और बूस्ट करते हैं। और ये बूस्ट जो है आप लोगों की सहायता के बिना नहीं होगा। ये जो मेरा सपना है, जो सपना हमने देखा है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को भी वो सपना देखना है। क्या सपना देखना है, कि हमें बिहार बोर्ड में स्टेट टॉपर बनना है। स्टेट टॉपर ऐसे नहीं बनोगे, अभी से अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अभी से अगर आप हर एक क्वेश्चन आंसर को पढ़ के, पूरी किताब को पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर को दिमाग से सोच करके आंसर करो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अभी से करिए, तभी जा करके 100 में 100 आपको आएगा, आप स्टेट टॉपर बन सकते हो, ठीक है। 450 470 से नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 470 तो वैसे ही ले आ रहा है, 450 तो हम देख रहे हैं, 465 70 वैसे ही सबको आ जा रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है स्टेट टॉपर बनना, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं अगर आप पढ़ते हैं, डेडिकेट होकर के मेहनत करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान ही बनता है, कोई भैंस का बच्चा नहीं बनता है, गधे का बच्चा नहीं बनता है, ठीक है, जानवर का बच्चा नहीं बनता है, इंसान का बच्चा ही स्टेट टॉपर बनता है। हम सभी इंसान हैं, हम सभी को नेचर ने एक समान बुद्धि दिया है। अगर हम इस बुद्धि को अस्थिर बना करके, मन पे कंट्रोल करके, सोशल मीडिया से बाकी जो रील वील आप देखते हो उससे आप अभी कुछ दिनों के लिए क्या करो, दूरी बना लो, ठीक है। जितने भी कंफर्ट जोन है सबको त्यागो और 100% अपने आप को समर्पण कर दो, समर्पित कर दो। अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने गांव के लिए पढ़ो, अपने समाज के लिए पढ़ो, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो तो हमारा गांव,
हमारा समाज तभी बनेगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप पढ़ के एक अच्छा इंसान बनोगे। अब अच्छा इंसान बनोगे तो बहुत सारे लोगों को मदद करोगे और लोग आपको देख करके आपके जैसा बनना चाहेंगे, तो हमारा समाज कैसा है, अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इन सारी बातों को अच्छे समझा है। तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।